नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस गिनती के 5 दिन बाकी बचे हैं। 5 दिन बाद हम साल 2022 में एंटर कर जाएंगे। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि जश्न के बजाय अब लोग ओमिक्रॉन से बचने की तैयारी में लगे हैं। हुसैन, इस साल की शुरुआत में भी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई थी। ओमिक्रॉन को लेकर डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 200 मामले महज 19 दिन में मिले हैं, जबकि पहली बार जब कोरोना का पता चला था तब 200 तक पहुंचने में 60 दिन लग गए थे। और यही वजह है कि वैक्सीनेशन के बाद भी ओमिक्रॉन को लेकर डर का माहौल है। सरकारें भी तमाम एहतियात बरतने में लगी हैं ताकि विस्फोटक हालात पैदा न हो। बिल्कुल ठीक बात। लोग अभी तक तो कोरोना की पिछली मार्च से निपट नहीं पाए हैं। रिकवरी के बाद भी तमाम तरह की बीमारियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। हार्मोनल इंबैलेंस से शरीर का हाल बुरा हो गया है और सबसे बुरा हाल तो थायराइड ग्लैंड का है। यही वजह है कि थायराइड के मरीज तेजी से बढ़े हैं। फिलहाल हर 10 में से 4 को हार्मोन्स की परेशानी है। वैसे कोरोना से पहले पुरुषों के मुकाबले महिलाएं 10 गुना ज्यादा इसकी शिकार हुआ करती थी। बिल्कुल, जो आपने आंकड़ा दिया वो ठीक है। अब ये सब होता था खाने पीने में लापरवाही, खराब लाइफस्टाइल की वजह से। नतीजा एक्सेस वेट, थकान, सांस फूलना, गले में सूजन, बाल झड़ना जैसी परेशानियां देखी जाती थी। लेकिन अब खराब लाइफस्टाइल, फैमिली हिस्ट्री, एक्सरसाइज न करने की आदत के साथ साथ कोरोना भी थायराइड की एक वजह बन गया है और ओमिक्रॉन इसे और बढ़ा सकता है। अब वजह लाइफस्टाइल हो या फिर कोरोना, योग के प्रहार से थायराइड बैलेंस होना तय मानिए। बस जरूरी है योग गुरु स्वामी रामदेव के यौगिक उपाय को आप अपनाएं। चलिए स्वामी जी का स्वागत करते हैं। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। चलो, बहुत बहुत प्रणाम आपका भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। और मेरे साथ ये छोटे छोटे योगियों से लेके सबसे छोटा योगी हमारा अंकित है। इसने शुगर पर विजय पा ली है, 5 साल का योगी है। और ये दंपति मेरे साथ कनाडा से आए हुए हैं। इन्होंने हरेश पटेल और जयश्री ने थायराइड क्योर कर लिया है। कितने साल से था थायराइड? मेरा 9.5 साल से। माइक में बोल। हाँ। मेरा थायराइड स्वामी जी 9.5 साल से चल रहा था। हाँ। मैं 9.5 साल से दवाई खा रहा था और जब भी डॉक्टर ने कहा मुझे कि आपकी दवाई का डोज ज़्यादा करना पड़ेगा, मैंने उज्जयी प्राणायाम योगा पे अटैक करके उसको पकड़ के रखा। और 2 साल से वो प्लानिंग में था कि इधर आना है, लेकिन फ्लाइटें बंद थी तो आ नहीं पा रहा था। तो जैसे फ्लाइटें चालू हुई अक्टूबर एंड में मैं सीधा इधर आके, और अब थायराइड की दवा टोटली बंद और थायराइड 100% कंट्रोल। ये है विजय थायराइड के ऊपर। जो लोग जाते हैं कनाडा, अमेरिका, उनके लिए एग्जाम्पल है हमारे हरेश पटेल। इसने भी कितने साल से बंद कर दी? 5 साल से बंद। 5 साल से बंद है। क्या नाम है? स्मृति तिवारी, नासिक से। 5 साल से थायराइड की दवा बंद है। क्या किया? ये तो थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए योग अभ्यास करा रहे। उज्जाई कितनी बार करते थे? उज्जाई 21 बार करते थे। 21 बार उज्जाई करते थे। और सिंहासन करते थे, सर्वांगासन, हलासन। सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन। और वेट कितना कम कर लिया? 8 किलो वजन कम। 8 किलो कम। और वो एक तो 150 लेना पड़ता था, वो नहीं आई क्या? 50 mg की गोली चल रही थी। दे इसको देना। कितना था? 150 mg। 150 mg लेती थी थायराइड की दवा एल्ट्रोक्सिन। और अब 2 साल से थायराइड नहीं है। जोरदार ताली बजा दो। 150 mg बंद कर दिया। 2 साल से कोई दवा नहीं। कक्षा लेने से ही। सुधा त्रिवेदी ना? जी जी। सुधा अब पूरा क्या ले रही है? योग अभ्यास। योग कक्षा ही की बस योग करा रही है दूसरों को भी। और मैंने दवा कोई भी नहीं ली। तो क्या करना, जो कर सके वो। अच्छा स्वामी जी, ये सुनकर वाकई बड़ा सुकून मिलता है। ये सब थायराइड की दवाइयां बंद करके है, क्योंकि लेडीज को ज्यादा होता है थायराइड का प्रॉब्लम। जेंट्स भी हैं हमारे साथ, तो लेडीज और जेंट्स। और ये हमारे IITN, तुमने क्या क्या ठीक किया भाई? इनको देना, हमारे IIT वाले। हेलो। हाँ, सन 2000 में मेरे को शुगर लग गई थी। ये IIT के पास आउट है। IIT रुड़की का पास आउट हूँ मैं। VK अग्रवाल पेपर मिल में, सब लोग ऑल इंडिया की पेपर मिल में मेरे को जानते हैं जी। मेरा शुगर लेवल 450 तक आ गया था और करते करते अभी 120 125 आ गया। शुगर की दवाइयाँ बंद। 6 महीने से मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ मुक्तावटी ले रहा हूँ
और ब्लड प्रेशर, थायराइड भी बहुत जबरदस्त था। थायराइड मैंने 21 बार उज्जैन प्राणायाम किया वो ठीक और मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक हो गया। ताली बजा दो। थायराइड की मैं कोई आयुर्वेदिक अंग्रेजी कोई गोली नहीं कोई खाता। दवाई नहीं है। इंडिया टीवी के माध्यम से मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी के डॉक्टरों का दर्शन ही मत करो। मेरे को फ्रोजन शोल्डर हुआ, डॉक्टर ने स्वामी जी, स्टेरॉइड ये फूंक जो दिए। तमाम 4 लाइव साल से एग्जांपल्स मैं हैं, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर पे घूम रहा ये हूँ, वाकई बहुत अभी सारे तक लोगों ठीक नहीं को हुआ प्रेरणा देते हैं। और अब मैं 7 दिन में ठीक होके जाऊंगा। फ्रोजन शोल्डर, चलो, बहुत आंखों बहुत का चश्मा आशीर्वाद। उतारूंगा। ये IITN है। बिल्कुल। अब ये परेशान होकर के और योग की शरण में आ गए। जी मेरे भाई स्वामी हुसैन, जी, चलो हमने तो ये तो अक्सर- योगिक जॉगिंग इसलिए करवाया हमने जी। आज सूर्य देव धीरे धीरे उदय हो रहे हैं, जी जी। तो हमने गर्मी भीतर से पैदा कर दी है। जी स्वामी जी, हमने अक्सर थायराइड के मरीजों को देखा, उनसे सुना कि ये बीमारी बड़ी जिद्दी किस्म की होती है, लेकिन आप जब लाइव एग्जांपल्स दिखाते हैं और वो ये कहते हैं कि उन्होंने सालों पुराने थायराइड को खत्म कर दिया, तो वाकई बड़ी राहत मिलती है उन लोगों को सुन करके जो बरसों से इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें भी राहत मिलेगी। तो स्वामी जी, बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें योग और आयुर्वेद सबसे ज्यादा कारगर है, तो थायराइड के साथ भी कुछ ऐसा है, ये हमने सुन लिया है लाइव एग्जांपल से। अब अभ्यास कौन कौन से करने हैं वो और लोगों ने बताया, लेकिन अब आप बताइए कि कौन कौन से अभ्यास सबसे ज्यादा कारगर है थायराइड के लिए। देखो, सूर्य नमस्कार और योगिक जॉगिंग तो हमने इसलिए करवाया, ठंड भगानी थी हमको। जी। अब देखो 5 अभ्यास है मात्र। एक तो कपालभाति, दूसरा उज्जाई, धीरे धीरे श्वास भरना और रोक करके रखना 20 से 30 सेकंड। 20 सेकंड से ज्यादा नहीं रुक पाता तो 20 सेकंड ही रोक ले। श्वास भरा, ऐसे होल्ड किया और दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। आपने सुधा को सुना 150 mg ले रही थी थायरोक्सिन, अब बंद हो गई। 21 बार किया बस ये। एक तो कपालभाति, दूसरा उज्जाई। अब बिल्कुल सरल है सिंहासन। इसको सुखासन में भी बैठ के कर सकते हैं, चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। करो सब बहनें, बहुत अच्छा कर रही है, करो ऐसे। और ये करते ही थायराइड ऐसा डरेगा कि फिर कभी लौट के नहीं आएगा। ये इतना आसान है। फिर ये सर्वांगासन और हलासन, ये बिल्कुल जो थोड़ा वजन ज्यादा होगा तो मुश्किल होगी। ये तो पटेल साहब करने लगे रे भाई, क्या बात है। ऐसे सर्वांगासन और ये हलासन 1-1, 2-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट तक कर सकते हैं। ऐसे ये ऐसे, ये सर्वांगासन। और जिनसे बन पाए पद्मासन में लेट गए और ये ऐसे कर लिया। ये मत्स्यासन, ये भी बहुत अच्छा है। 5-7 आसन करने। थायराइड क्योर 1 से 2 सप्ताह और अधिकतम 2 महीना लगेगा हुसैन भाई, ज्योत्सना जी। ये और जिनसे ये ना हो पाए तो क्या करें, तो जो है गले, देखो ऐसे गर्दन को ऐसे घुमाना, इसको ग्रीवा संचालन कहते हैं। ऐसे गले गर्दन को टाइट करके ऐसे ही करना और मात्र 3 ही चीजें कर लेना, कपालभाति, उज्जाई। अब किसी का शरीर बहुत भारी भरकम हो जाता है, बीपी हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल पेन है, कमर में दर्द है, तो वो सर्वांगासन हलासन नहीं कर सकते, वो उनको मत्स्यासन भी नहीं हो पाएगा। तो कपालभाति, उज्जाई और सिंहासन, और ये इतना ये कर ले और एक ही ये कर ले ऐसे। ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, इससे थायराइड क्योर हो जाता है। देखो, इनको लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाता है। अब जैसे हरेश पटेल ने अपना थायराइड ठीक किया, इसकी वाइफ है जयश्री, कब से था शुगर? ओम स्वामी जी, मुझे 13 साल से 13 साल से शुगर था और इसने उसको पहले तो कंट्रोल करके रखा, यहाँ करके उसको अब पूरी तरह से निरस्त कर दिया। अब एलोपैथी की कोई दवा बंद। और मेरे क्रिएटिनिन लेवल भी 17 में 12 हो गया था। क्रिएटिनिन 12? हाँ, फिर मैंने धनिया का पानी पी के कंट्रोल में किया। और अब कितना है? अभी 4 था पहले,
यहाँ आके 1.4 हो गया। ये लो 1.4 कर लिया 12 से क्रेटिनिन। ये तो 17 में 12 बोल था। रही है तू? सच्ची बोल रही हूँ, कनाडा का रिपोर्ट है। कनाडा का रिपोर्ट है, लो भाई इंटरनेशनल रिपोर्ट है। ये चीजें हैं जो इंस्पायर करती हैं योग करने के लिए। तो ये जयश्री और हमारे हरेश पटेल, लोग विदेशों में जाते हैं उपचार के लिए, ये विदेश से यहाँ आए। और इंडिया टीवी देखते हो हर रोज देखते हर हो? रोज इंडिया टीवी और कैसे देखते हो? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे देखते हैं इंडिया टीवी कनाडा में रह करके। क्या बात है, 2 ही चैनल चलती है हमारे यहाँ, घर में 2 ही चैनल चलते हैं, आस्था और इंडिया टीवी। आस्था और इंडिया टीवी। क्या और बात, कुछ नहीं। चलो तो ये रोज है सुबह 8 बजे क्रिएटिनिन इंडिया टीवी 12 लगाइए। से 1.4 आ गया। देखो धनिया का पानी पिया और अपनी जो परेशानियों विदेशों को में दूर रहते हैं, यूट्यूब भगाइए। पर लगा लेते हैं, फेसबुक पर देख लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। जो नहीं देख पाते तो उनके लिए बहुत सारे और माध्यम है, यूट्यूब पर देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं, हम ट्विटर पे भी लाइव होते हैं इसी वक्त। और शाम 4:30 जी। बजे भी एक ऑप्शन है हुसैन। हाँ बिल्कुल, शाम 4:30 बजे भी एक मौका होता है कि दोबारा देखा जा सकता है। अच्छा स्वामी जी, कोरोना शरीर के अब थायराइड हार्मोन्स से वजन बढ़ जाता है हुसैन भाई। जी 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 ज्योत्सना जी, जी जी स्वामी जी, कोरोना शरीर के हार्मोन्स का जो बैलेंस है वजन बढ़ता उसको है, बिगाड़ देता है, उसको जेनेटिकली डिस्टर्ब चाहे करता थायराइड है। हो। पहली और दूसरी लहर के बाद थायराइड के मरीज काफी बढ़े भी हैं। एक बार फिर से ओमिक्रॉन का खतरा हम देख रहे हैं स्वामी जी, हर तरफ बढ़ रहा है। 450 के आसपास कुल मरीजों की तादाद हो चुकी है। तो ऐसे में अभी से क्या ऐसा उपाय किया जाए? थायराइड को तो आप बताते रहिए, थायराइड से कैसे बचना है, ओमिक्रॉन के खतरे से, कोरोना के खतरे से भी कैसे बचना है, क्योंकि इसकी वजह से भी लोगों को थायराइड की परेशानी बढ़ी है। तो देखो ओमिक्रॉन का, कोरोना का और अलग अलग प्रकार से जो स्टीरॉयड और सब चीजें खा रहे हैं, इसका असर थायराइड पर भी हो रहा है, लीवर, किडनी, पेनक्रियास पर तो हो रहा है। लेकिन अब क्या करें, थायराइड के कारण से जिनका वजन बढ़ गया वो तो स्थित कोण आसन, चक्की आसन, ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक तो ये करें। अब जो आपने पूछा, अब ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, लोगों को वापस कोरोना का खतरा और कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस, तो अणु तेल डाले। अभी तो नहीं, आज मैं ला पाया, उनको कल लेकर के आऊँगा। एक जज आए हुए हैदराबाद से, उनके पति को जो है वो पूरा फंगल इन्फेक्शन हो गया स्टीरॉयड लेने से, एंटीबायोटिक लेने से। तो फिर उन्होंने अणु तेल डाला और ये सब किया। डॉक्टर ने बोल दिया था मरने की संभावना है, जिंदा बच गया वो, हैदराबाद से आए हुए। अणु तेल रोज डाले, अणु तेल रोज डाले, खाली पेट स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड, स्वासारी प्रवाही या स्वासारी क्वाथ पंचकोल के साथ ले ले। और खाने के बाद कोरोनिल गिलोय घनवटी या गिलोय तुलसी का काढ़ा, जो हम होम रेमेडी बताते हैं, घर की संजीवनी, लंबे लंबे श्वासों के साथ, ये अभ्यास करें। और रोज देखो, ये तो मैंने थायराइड का एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, ओबेसिटी, उसके लिए बता दिया। और रोज घर में प्राणायाम जरूर करें, सुबह इंडिया टीवी लगा लें और खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दे लें। ये जैसे छोटी छोटी चीजें करके, अब इस बहन, ये जो धनिया का पानी हम बताते हैं ना, जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी जो हमने बताया, अब ये थायराइड के लिए भी किडनी ठीक कर ली इसने। धनिया का पानी कितने दिन पिया जयश्री आपने? 1 महीने तक धनिया का पानी पिया और इसने क्रिएटिनिन ठीक कर लिया। इससे बताओ, धनिया से। अब ये धनिया का पानी है, अब इससे धनिया, इसमें थोड़ा सा अजवाइन और मिला दिया हमने थायराइड के लिए, अजवाइन और जीरा। तो ये, अब ये बातें छोटी छोटी हैं। अब तो हमने थायरोग्रिड बना दिया, पहले थायरोग्रिड नहीं थी। थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, बीपी के लिए जैसे बता रहे थे बीपी ग्रिड, मुक्तावटी, ये तो हमने रेडीमेड उपाय भी दे दिए। लेकिन आप होम रेमेडी कर सकते हैं ना, छोटे छोटे उपाय हैं। चलो अब वापस अणु तेल डालें, वापस स्वासारी, कोरोनिल, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, वापस आ जाइए, लौट आइए अपने, वापस अपनी जड़ों से जुड़िए। योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, प्रकृति और संस्कृति का अनुसरण करना ही पड़ेगा, बाकी कोई दूसरा चारा नहीं है। भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, बाह्य प्राणायाम करें 3 बंद के साथ, उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम। और जो आसन है ना, जैसे
पवन मुक्तासन कर रही हैं ज्योत्सना जी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, इसके साथ कपालभाति करें तो फिर खाली एक रोग की बात नहीं, ये सर्व रोग निवारक योग है। द 1 पॉइंट सॉल्यूशन इज योग। सारी कामनाएं योग से पूरी होंगी। हेल्थ मिलेगी, वेल्थ मिलेगी, पीस मिलेगा, सक्सेस मिलेगी, जीवन का निर्माण और निर्वाण होगा योग से। कितना बड़ा तत्व है हुसैन भाई, ये एक योग अपना लें तो जीवन में सारी खुशियां पा सकते हैं मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी, देखिए ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का ऐलान किया कि 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको अब वैक्सीन लगने का रास्ता साफ हो गया। 3 जनवरी से उनको वैक्सीन लग सकेगी। लेकिन हमने तो स्वामी जी कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई, एक मुहिम 2 साल पहले ही शुरू की थी, और जिसके जरिए आप लोगों की इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, इम्यूनिटी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन थर्ड वेव की आहट लोग महसूस कर रहे हैं। जानकार कह रहे हैं थर्ड वेव आ सकती है, और जाहिर है कि थर्ड वेव आएगी तो थायराइड का खतरा भी बढ़ेगा, उसको कंट्रोल करने के आप उपाय बता रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन और योग कैसे हमें सुरक्षा कवच दे सकता है, इसके अलावा हमें और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, जरा ये भी बताइए। तो देखो, एक तरफ तो योग और आयुर्वेद की डबल डोज, उधर वैक्सीनेशन की डबल डोज। लेकिन एक बात और बता देता हूं, लोग जो है ना दबी जुबान से कुछ कुछ तो बोलते हैं लेकिन पूरा खुल के नहीं बोलते। मैं एक बात बोलता हूं, कोरोना और कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, लेकिन लोग डर न जाएं, इसलिए पूरी दुनिया की सरकारों ने और मेडिकल साइंस ने तय किया कि हम वैक्सीनेशन के जो कॉम्प्लिकेशंस उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, कोरोना की वैक्सीनेशन की डबल डोज फिर की बूस्टर डोज भी लेने के बाद काफ़ी लोगों को थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। तो यदि आपने योग आयुर्वेद साथ में जारी रखा तो कोरोना और कोरोना की वैक्सीनेशन और उसके कॉम्प्लिकेशंस, इस सब से भी आप पार पाएंगे। नहीं तो कोरोना और कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस, वैक्सीन और वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशंस में भी कई बार लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए मैं कहूंगा साथ साथ लेकर के चलें। कुछ लोग एक पक्षीय बात करते हैं, एक तरफा किसी चीज का समर्थन या विरोध करने पर तुल जाते हैं। तो मैं कहूंगा वैक्सीनेशन के साथ योग आयुर्वेद को ना छोड़ें। ये जो योगासन है, प्राणायाम है, ध्यान है, जो छोटे छोटे घरेलू उपाय हैं, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, क्या जाता है इसमें, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो पूरी दुनिया में, भारत में तो ये कम हो रहा है, पूरी दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई है, वैक्सीनेशन का समर्थन और वैक्सीनेशन का विरोध। तो हम उसके बीच में ये समता का मार्ग अपनाया जो हमें बुद्ध ने सिखाया है। और आप वैक्सीनेशन की डबल डोज लें, साथ में योग आयुर्वेद को ना छोड़ें, अपनी आहारचर्या, दिनचर्या को ठीक रखें और खुश रहें, प्रसन्न रहें। बुरी आदतें, जितने भी ड्रग एडिक्शन है और तमाम तरह के जंक फूड, फास्ट फूड, इससे बचें। नेचुरल घी, नेचुरल तेल, नेचुरल खाने पीने की चीज़ें, जितना हो सके पोल्यूशन से बचें, जंक फूड से आदि से बच करके सात्विक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंध, सात्विक जीवन, सात्विक आचरण, ये है जीवन का मूल मंत्र मेरे भाई हुसैन जी। बिल्कुल स्वामी जी। और जैसे स्वामी जी योग को लेकर के बहुत सारी अफवाहें, भ्रम लोगों के बीच फैलाया जाता है, साधारण से आसन, शशकासन, वैसा ही भ्रम और अफवाहें वैक्सीनेशन को लेकर के भी लोगों के बीच फैलाई जाती हैं। और इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री ने आगाह किया है कि इन सब से बचने की जरूरत है। अच्छा स्वामी जी, जिनका थायरॉक्सिन हार्मोन गड़बड़ रहता है वो अक्सर थकान सी महसूस करते हैं, सीढ़ियां चढ़ने पर उनकी सांस फूलने लगती है। तो अब ऐसे लोगों को आप क्या सुझाव देंगे, क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सा आसन बताएंगे ताकि उनकी थकान जो है वो खत्म हो, सीढ़ियां चढ़ते वक्त उनकी सांसें ना फूलें? लंबे श्वास। अब ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं भाई हरीश पटेल, इन्होंने मेरे से एक सूत्र लिया, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। इसके ऊपर तो जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। लंबे श्वास लें, सभी आसन करते समय, चाहे गोमुखासन कर रहे हैं, चाहे शीर्षासन कर रहे हैं, चाहे सर्वांग आसन कर रहे हैं, चाहे भुजंग आसन कर रहे हैं, ये भी बड़ा अच्छा है। देखो, ये उल्टे लेट जाओ, भुजंग आसन करें, ये थकान उतारता है। इससे थकान उतरती है, लंबे श्वास से भी थकान उतरती है, इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है और थकान दूर हो जाती है।
और थकान उतारने के लिए दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश या च्यवनप्रभा जिनको डायबिटीज है। थकान उतारने के लिए अश्वगंधा जबरदस्त है। थकान उतारने के लिए इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली सब हमने बताया हुआ है, इसका भी उपयोग करें। ये छोटी छोटी बातें, अश्वगंधा है, शतावर है, सफेद मूसली है, 1-1 या 2-2 ग्राम पाउडर ऐसे ही खा लिया। और हमने तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज और इसी में ही जीवक, ऋष्वक, रिद्धि, वृद्धि, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली जिसको अष्टवर्ग कहते हैं, सबसे बड़ा ये जीवनीय तत्व कहा जाता है आयुर्वेद में अष्टवर्ग। ये जीवन को बढ़ाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, एंटी एजिंग माना जाता है उसको। तो ये अष्टवर्ग का प्रयोग करें। और सुबह सुबह बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर ये रात को भिगो के सुबह पीने वाला जो प्रयोग बताते हैं ना, ये अद्भुत है। इससे बढ़िया ताकतवर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और जिनका हीमोग्लोबिन भी डाउन हो जाता है, 1 सप्ताह में हम 5 से 7 तक हीमोग्लोबिन बढ़ा देते हैं। और इसमें क्या देते हैं, जिनको हीमोग्लोबिन कम है तो गाजर, चुकंदर, अनार, व्हीट ग्रास और एलोवेरा का जूस देते हैं। और खाली पेट थोड़ा खजूर खिला देते हैं, रात को भिगो करके सुबह खा लेते हैं, उससे गर्मी भी नहीं करता। तो ये छोटे छोटे उपाय अपना लेंगे तो कमजोरी भी दूर हो जाएगी और हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा जी। और किसी किसी को विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन की दिक्कत से भी ये होता है, तो सुबह सुबह 8 बजे पूरा सूर्य उदय प्रखर रूप से होने लगता है, विटामिन डी पूरा मिलेगा, B12, कैल्शियम, आयरन और ओमेगा आदि की कमी रहती है तो थोड़ा फ्लैक्सीड और किसी भी तरह के अलग अलग प्रोटीन्स की कमी रहती है, तो सबसे बेस्ट प्रोटीन होता है तिल के अंदर। तिल और जो है फ्लैक्सीड, इनका सेवन करने से तो कोलेजन प्रास की भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोलेजन पाउडर की भी। नहीं तो केमिकल एनिमल बेस्ड लोग सुअर और जो है वो मछली वाली उसका पाउडर खाते रहते थे, वो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक प्रश्न पूछते, मैंने 10 का समाधान बता दिया एक ही साथ। बिल्कुल स्वामी जी, योग करना पड़ेगा। सूर्य की ऊर्जा, अजस्र ताकत, जी ज्योत्सना जी। बिल्कुल स्वामी जी, ये तो वो सारे उपाय हैं जिनसे हम अपनी तमाम तरह की परेशानियों को दूर कर सकते हैं और आगे हेल्दी रह सकते हैं। थायराइड में अगर मैं वापस आऊं तो हमने देखा है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में थायराइड की प्रॉब्लम 10 गुना ज्यादा है। थायराइड होने पर अक्सर जो गला है वो मोटा दिखने लगता है, आवाज बदल जाती है। तो इसके लिए क्या उपाय है, क्या करें, कैसे गले को, आवाज को और सबसे इंपॉर्टेंट थायराइड को ठीक करें? और हमारा तो स्वामी जी काम ही आवाज से जुड़ा हुआ है। एक तो काचनार गुग्गल, काचनार घनवटी, वृद्धि बाधिका वटी और या कर्क्यूमिन गोल्ड, ये कोई भी एक गोली, काचनार गुग्गल, काचनार घनवटी, वृद्धि बाधिका वटी या कर्क्यूमिन गोल्ड, कोई भी एक तरह की गोली ये लेकर के 2-2 सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खा लें। और बहुत ही ज़्यादा किसी का गला तो इतना फूल जाता है, सूजन के साथ साथ उसमें गांठ भी बन जाती है, गला ग्रंथि बोलते हैं उसको। और इससे गलागंडे के लिए सिस्टोग्रिड डायमंड जबरदस्त काम करती है। 100 ग्राम एलोवेरा का पत्ता ले लिया, 10 ग्राम हल्दी ले ली और इसको क्रश कर ले मिक्सी में अच्छे से, और उसमें फिर 2-3 ग्राम सेंधा नमक डाल के उबाल के अच्छे से और गरम गरम से गरारा कर लें और ठंडे गर्म पानी की पट्टी कर लें। ठंडे गर्म पानी से सेक, लपेट, जो आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में कहा जाता है, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है इसके लिए। और कपालभाति 1-1 घंटा करें, ये गले की गांठें पूरी ख़त्म हो जाती हैं। पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ हो जाए उसके लिए भी ये उपाय है। सिस्टोग्रिट खाली पेट और कर्क्यूमिन गोल्ड, काचनार गुग्गुल, वृद्धि बाधिका वटी, ये पूरी तरह से गले की गांठ को खत्म कर देते हैं और सूजन को भी खत्म कर देते हैं। ज्योत्सना बहन जी, तो थायराइड से जो भी लोग जूझ रहे हैं, आज का कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही खास है, चाहे वो हिंदुस्तान में बैठ के हमें देख रहे हैं या फिर विदेशों से अलग अलग माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो उनके लिए एक बार फिर से बता दें कि आज का जो कार्यक्रम है वो थायराइड की परेशानी को क्योर करने के लिए, चूंकि आमतौर से ये माना जाता है कि थायराइड जो है बड़ी जिद्दी किस्म की बीमारी है, एक बार जिसे लग जाती है फिर उसे छोटी छोटी गोलियां लंबे वक्त तक खानी पड़ती हैं। स्वामी जी, क्या थायराइड की वजह से पैरों में भी दर्द की समस्या हो जाती है? खासतौर से महिलाओं में जिनको थायराइड है वो पैर और तलवे में काफी दर्द की शिकायत करती हैं।
वो भी बता रहा हूँ। एक तो आंखें बाहर आने लगती हैं किसी किसी की, वो कपालभाति अनुलोम विलोम से अच्छी हो जाएंगी। किसी के चेहरे पर सूजन आ जाती है, किसी के पैरों में सूजन आ जाती है और दर्द और ऐंठन होने लगती है, तो पैरों के सामने खोल लें, बिल्कुल सिंपल सा उपाय है, ये कर लें। और चंद्र प्रभावटी और गोक्षुरादि गुग्गल, चंद्र प्रभावटी और गोक्षुरादि गुग्गल खाने के बाद ले लें और पूर्ण नवादि मंडूर खाली पेट ले लें, तो पैरों की सूजन और पूरा दर्द और जलन पूरी खत्म हो जाती है। सिंपल सी चीज़ है। और यदि कोई लीज थेरापी कर लेता है, ये तो इसके लिए रामबाण है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन जबरदस्त इनका लाभ होता है। या दशमूल क्वाथ या पीड़ांतक क्वाथ या गिलोय का क्वाथ ही पी लेते हैं, उससे भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। तो ऐसे ये अभ्यास करना, और ऐसे एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखा पंजे को और ऐसे किया, या बटरफ्लाई कर लिया, और कपालभाति अनुलोम विलोम तो करना ही पड़ेगा। बस ये अभ्यास कर लेंगे तो दर्द पूरी तरह से खत्म। अच्छा स्वामी जी, मेरा भी एक सवाल है। हमने अक्सर देखा है कि जब थायराइड की परेशानी किसी को होती है और उसका लेवल बढ़ जाता है तो एंजाइटी अटैक भी आने लगते हैं, और कोविड के टाइम पे तो ये बड़ा कॉमन हो गया है। तो उन एंजाइटी अटैक से कैसे निपटा जाए और कैसे इस परेशानी को दूर किया जाए? थायराइड का असर हार्ट पर भी होता है, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, ब्रेन और नर्वस सिस्टम भी इससे कमज़ोर पड़ता है। उसके लिए एंजाइटी के लिए एक तो बहुत अच्छा उपाय है मेधावटी अश्वगंधा कैप्सूल, अथवा बादाम रोगन की मसाज और बादाम रोगन से नस से करना, ये स्ट्रेस एंजाइटी के लिए। साथ हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत बेचैनी होने लगती है, तो मोती पिष्टी और मुक्ता शुक्ति भस्म होती है, मोती पिष्टी होती है। ये कोई मेटल नहीं होता, ये एकदम मिनरल है। ये आधा ग्राम शहद से चाटते हैं दोनों मिला करके, एकदम से एंजाइटी खत्म हो जाती है लेते ही। और हार्ट पर बहुत ज़्यादा असर आ गया तो हृदयामृत खाने के बाद और खाली पेट कार्डियोग्रिट ले ले, तो हार्ट के ऊपर जो असर आता है थायराइड का, उससे भी मुक्त हो जाएगी। और किसी का ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर ज़्यादा असर आ जाता है तो मैंने फ्लैक्सीड और तिल बोला, और किसी को रेडीमेड लेना है तो न्यूट्रिला का ये ओमेगा ले सकते हैं, नहीं तो मोरिंगा बहुत अच्छा होता है, ये ज़बरदस्त। B12 और B कॉम्प्लेक्स के लिए मोरिंगा ज़बरदस्त है। मोरिंगा का काढ़ा पी लें, नहीं तो न्यूट्रिला डेली एनर्जी ले ले, एकदम। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इसलिए हम रेडीमेड उपाय और घरेलू उपाय दोनों साथ साथ बता देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अब अगला सवाल ये है स्वामी जी कि थायराइड इम्बैलेंस होने का असर क्या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर पड़ता है, या फिर इसको ठीक उल्टा करके इस सवाल को ऐसे देख लें कि क्या हमारे खराब पाचन की वजह से भी थायराइड हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको थायराइड है वो कब्ज की शिकायत, पेट खराब होने की शिकायत बार बार करते हैं, तो जरा इस उलझन को भी सुलझा दीजिए। तो इस उलझन का उपाय, एक तो सुबह उठ करके वीटग्रास, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, गोधन, अर्क, गोखरू या सरकल्प, ये हम उपाय रोज बताते हैं। और हमने पूरे देश की जीवन पद्धति बदल डाली है। पहले हमारे पूर्वज जैसे प्रकृति के साथ, हमारे अरण्यवासी ऋषि मुनि, हमारे बड़े बुजुर्ग सब गांव के साथ, जमीन के साथ जुड़े हुए थे। साधारण सी चीज़ें, जैसे अब देखो यहाँ ऊपर आंवला का पेड़ है, हमारे दाएं बाएं, उधर भी इधर भी, ये आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक, वीटग्रास, गोधन, अर्क, और ये सर्वकल्प, कायाकल्प काढ़े, गोखरू का काढ़ा, और ये जो आज हमने बताया ना, एक बार ये फिर से दोहरा देता हूँ, ये जीरा, ये धनिया, ये सौंफ, ये मेथी, अजवाइन, ये पानी अब लाखों करोड़ों लोग पीने लग गए। इससे तो एकदम डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है। रेडीमेड के अंदर ये सर्वकल्प, कायाकल्प, क्वाथ मैंने बताया, और इसके लिए ये हमने लिवोग्रिट और लिवामृत, इसी का एक्सट्रैक्ट निकाल करके बना दिया है। ये लिवोग्रिट और ये लिवामृत, ये भी रामबाण है। तो जिनको रेडीमेड चाहिए तो लिवोग्रिट, लिवामृत लेने, नहीं तो सर्वकल्प, कायाकल्प का काढ़ा पी लें, और इससे सारे रोग मिट जाते हैं। पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित कितने रोग हैं, गैस्ट्रिक है, कॉन्स्टिपेशन है, अल्सर है, कोलाइटिस है, और जो है पेट गड़बड़ होने से अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस और माइक्रो न्यूट्रिशंस की जो डेफिशिएंसी आती है,
वो भी इसीलिए आती है क्योंकि लोगों का पाचन कमजोर होने से जो खाते हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इससे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, अलग अलग प्रकार के डेफिशिएंसीज आते हैं, उससे भी बच जाएंगे और पाचन एकदम बिंदास रहेगा। हीमोग्लोबिन मेरी तरह से 17.5 रहेगा, एनर्जी लेवल एकदम सुपर से भी ऊपर रहेगा। स्वामी जी, जिसका पाचन बिंदास, वो बिंदास जिंदगी जी सकता है। अब बारी स्वामी जी सवालों को शामिल करने की है और सबसे पहला सवाल पूनम का है। हार्मोनल इम्बैलेंस की परेशानी उनको है, नींद नहीं अच्छे से आती है और जो उनकी स्किन का जो कलर है वो धीरे धीरे डार्क होता जा रहा है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो स्किन के लिए तो सबसे अच्छा एलोवेरा जूस, प्योर एलोवेरा जेल स्किन के ऊपर यहाँ लगा लें और सुबह 1 घंटा धूप में जरूर बैठें। जो हार्मोनल इम्बैलेंस, उसके लिए अनुलोम विलोम, सब करो चलो अनुलोम विलोम, ये बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम और मेधा इष्टि, जैसे हम हवन कर रहे हैं ना, इसमें मेधा इष्टि, मेधा क्वाथ या मेधा इष्टि डाल करके, गाय का घी और गुग्गल डाल करके इसका प्रयोग करें। ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जबरदस्त है। मेधावटी का सेवन करें और अनुलोम विलोम हम 1-1 घंटा और भ्रामरी उद्गीत 10-10 मिनट करा देते हैं और 1 महीने के अंदर सारा हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक हो जाता है। हुसैन भाई, ये बहुत बड़ी बात है और मैं पूरे लाइव एग्जाम्पल्स, एक्सपीरियंस, साइंटिफिक वैलिडेशन, रिसर्च के साथ इन बातों को कह रहा हूँ कि यह हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत बड़ा चैलेंज है और उसका सॉल्यूशन है ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत। ज्योत्सना जी, आप थोड़ा कर लीजिए, आप भी अपने आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति और जागृत कर लीजिए। ज्योत्सना जी, अगला प्रश्न ले लीजिए मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, अगला सवाल मेघा का है। उनकी उम्र 23 साल है, थायराइड और PCOD की प्रॉब्लम उनको है, इसकी वजह से उनको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। थायराइड और जो है PCOD की वजह से निश्चित रूप से इनफर्टिलिटी और कंसीव होने में दिक्कत तो होगी ही होगी। तो क्या करें, 1-1 घंटा तो कपालभाति करें और 15-20 मिनट अनुलोम विलोम कर लें। 1 से 2 महीने में PCOD 100% अच्छी होती है। मैं इसलिए बलपूर्वक इन बातों को कहता हूँ। लोगों को ऐसा बहका रखा, PCOD तो ठीक ही नहीं होता, BP, शुगर, थायराइड ठीक ही नहीं होता, अस्थमा, आर्थराइटिस ठीक ही नहीं होता, फिर ठीक होता क्या है? इन सब बहकाओं से बाहर निकलें, 1-1 घंटे कपालभाति करें। 1 से 2 महीने में PCOD, मैंने कितने सैकड़ों लाइव एग्जाम्पल तो इंडिया टीवी पर दिखा दिए PCOD की। और साथ में रही बात थायराइड की, उसका पूरा उपचार बता ही दिया हमने। तो ये थायराइड का पॉइंट पे दबा लें, कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, सर्वांगासन, हरासन, जो कर पाए उतना कर लें तो कंसीव भी हो जाएगा उनको। और उसके लिए थोड़ा संतति सुधा और नारी सुधा भी साथ में ले लेंगे और ठीक हो जाएंगे जल्दी। स्वामी जी, मेघा के बाद अगला सवाल गीता का है। गीता की समस्या ये है कि थायराइड है और विटामिन डी की कमी है, तो ऐसे में किन उपायों से इन दोनों ही परेशानियों से उन्हें छुटकारा मिल सकता है? क्या करें कि लाभ मिले? देखिए, थायराइड के लिए तो उपाय हमने बता ही दिए। धूप में बैठें, धूप में बैठ करके जिनका किसी भी चीज़ से विटामिन डी नहीं बढ़ रहा था, B12 और फिर उसके बाद कैल्शियम, आयरन का भी ऑब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, तो सुबह धूप में बैठें। और अब सूर्य देव पूरे प्रकाशमान हो चुके हैं, तो सुबह ये थोड़ा दिल्ली वालों के लिए प्रॉब्लम है, इसलिए दिल्ली वाले हरिद्वार आकर के बस गए मेरे साथ। यहाँ करीब 400-500 लोग तो हमेशा दिल्ली वाले बने रहते हैं और दिसंबर जनवरी में तो वहाँ सूर्य का दर्शन दुर्लभ हो जाता है। तो सूर्य अपने आप में सैकड़ों बीमारियों का इलाज है। विटामिन डी भी मिलेगा और अपने आप बॉडी में विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा सब एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे। ब्रेन और नर्वस सिस्टम के कोई डिसऑर्डर नहीं होंगे, किसी प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई पाचन की प्रॉब्लम नहीं होगी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, आईसाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी। सुबह सुबह सूर्य का त्राटक भी 1-2 मिनट और कर लें तो सुबह धूप में बैठें। ये विटामिन डी के लिए और कोई दूसरा सोर्स नहीं है। 80% हिंदुस्तान के लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। दुर्भाग्य, इतना सूरज होने के बाद तो सूरज में बैठना ही पड़ेगा आधा से 1 घंटा। नहीं तो न्यूट्रिला विटामिन डी हमने दे रखा, उससे भी 1 महीने में जिनका 10-10 था उनका ही जो है 100 तक पहुंच जाता है। इतना जबरदस्त लाभ हो जाता है। तो थोड़ा सा स्वामी जी, सूरज की रोशनी पर अभी कोई टैक्स भी नहीं किसी तरह का, जो है विटामिन D3 भी ले लें, नेचुरल है। तो सूरज की रोशनी में बैठे, विटामिन डी का फायदा उठाएं। ठीक है। स्वामी जी, अब बारी है प्रसाद की। योगाभ्यास करने के बाद, पसीना बहाने के बाद, अब ऐसा क्या आज खास आप बनाकर दिखाने वाले हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाएगा और साथ ही साथ थायराइड बैलेंस करने में भी कारगर हो और शरीर को भरपूर एनर्जी भी मिले?
तो पहले तो मैं सबका पेट अपने जैसा देखना चाहता हूँ। सुबह जब तक आपका पेट ऐसे हाथ में ना आ जाए ना, पीछे अंगूठा रखे और सामने अंगुलियों में पूरा पेट आ जाए, ये आइडियल टमी होगी, नहीं तो टमी बढ़ जाती है। और फिर ऐसे घुमा लें। पेट तो हाथ में आ गया, ये नौली क्रिया में थोड़ा जब वक्त तक घूमेगा नहीं लगेगा। तब तक सिखाता रहूंगा। स्वामी जी, नौली क्रिया की भी कोई टेक्निक है क्या? तो देखो टेक्निक है ना, साइड से अंदर खींचा और बीच से ढीला छोड़ दिया ऐसे, फिर उसको हाथ जैसे घुमाते ऐसे घूमने लगता है। ये देखो इतना अच्छा उपाय है ये आज के लिए। सब ये स्टीम नीचे है ना, यहाँ से स्टीम निकलता है और उसके ऊपर ये सारी चीजें हमने डाल दी एक एक करके। तो इस सारे जो है देखो, इसके अंदर हमने ये मशरूम, फिर ये पत्ता गोभी, फूल गोभी और ये ब्रोकली और ये सारी सब्जियां, इनको ऐसे एक एक करके डाल दिया और नीचे इसका ये सूप तैयार हो गया। देखो ये सूप भी पी सकते हैं और फिर ये सब्जियां भी खा लें, तो इससे ये 0 ऑयल वाली डाइट भी तैयार हो गई। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि वजन भी नहीं बढ़ेगा, विटामिन पूरे मिलेंगे। और उसके बाद में इसी का ही ये जो है गाजर है, चुकंदर है, चुकंदर को थोड़ा सा हल्का सा सेक ले, और ये टमाटर है। ये तो अब थोड़ा सा जो मशरूम है ना, इसको कच्चा नहीं खाया जाता, इसको थोड़ा सा सेक लिया और उसके बाद इसको भी डाल दिया। अब इसकी ये सलाद खाएं। अब इस सलाद को थोड़ा और स्वादिष्ट बनाना है तो थोड़ा बॉइल्ड चीज़ें और थोड़ा डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ये धनिया और पुदीना, थोड़ा हरा डाल दिया, थोड़ा सा सेंधा नमक, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नमक अच्छा नहीं होता है, थोड़ी सी काली मिर्च, और जो है ये हमने पतंजलि चाट मसाला बना रखा हर्बल वाला, और इसमें नींबू, ये हमने नींबू जो है पहाड़ पे बो रखा है। ये इतना ज़बरदस्त है, तगड़ा भी बहुत है। और इसको ऐसे डाल करके और फिर खा लिया। तो ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाया करें, जंक फूड फास्ट फूड से बचें। और जीरा धनिया सूप, मेथी अजवाइन का पानी, इसमें थायराइड के लिए खाली जीरा धनिया और अजवाइन, ये पानी पी लेंगे तो पूरा देश का थायराइड ठीक हो जाएगा। हुसैन भाई, ज्योत्सना बहन। बिल्कुल स्वामी जी। और अब हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें। सर्दी में सर्वाइकल स्लिप डिस्क और आर्थराइटिस से अगर परेशान है, कड़ाके की ठंड में कैसे खत्म होगी दर्द की कहानी, खांसी, जुकाम, टॉन्सिल, बुखार की बड़ी टेंशन, योग और आयुर्वेद में है इसका भी हल। तो कल सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव से जानिए इन तमाम परेशानियों का समाधान। 8 बजे सुबह ये क्लास आपसे बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सर्दियों में इस तरह की परेशानी बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। तो सारा प्रसाद भी तैयार हो गया, और ये बहनें जो बोल रहे थे, सबसे ज्यादा बहनों को थायराइड होता है, तो सबने थायराइड क्योर करके एक कीर्तिमान बनाया है। तो आप सबका अभिनंदन है, और ऐसे पूरा देश स्वस्थ बने। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।